चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 2 Peter chapter 2 verses 1 to 10। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक विशेष सीरीज देख रहे हैं जो सीरीज दूसरे पत्रस की पत्री पर आधारित है और इस सीरीज का नाम है 2 Peter for second generation, दूसरा पत्रस दूसरी पीढ़ी के लिए। अब मैं इस बात को पिछले दिनों आपके समक्ष रख रहा था कि जो पत्रस है वो अपनी मृत्यु के कगार पर है और वास्तविक रूप में इस पत्री के लिखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन लिखने से पहले वो इस बात को कलीसिया के सामने रखना चाहता था, विश्वासियों के सामने रखना चाहता था कि जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी जो क्रिश्चियन है, जो मसीह है, वो धीरे धीरे विश्वास से दूर हो रही है। जो विश्वास उनके माता पिता ने पाया था, जो विश्वास उनके पूर्वजों ने पाया था, जो विश्वास उनके पूर्वजों ने अपने धरोहर के रूप में अपने जीवन में रखा था, उस विश्वास में दूसरी पीढ़ी में कमी आ गई है। और इसलिए इस पत्री में पत्रस इस बात को रखता है कि जो दूसरी पीढ़ी है जिनके जीवन में विश्वास की कमी आ गई है, परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है उसमें कमी आ गई है, वापस उस ओर आए जिससे कि विश्वास में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। और पत्रस इस पत्री के द्वारा ये चाह रखता है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीह आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जब वो उन बातों को जिनको पत्रस यहाँ पर बताता है उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आत्मिक जीवन में वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं। अब हम दूसरे अध्याय में आए हैं और जो दूसरा अध्याय है थोड़ा कठिन है क्योंकि ये सैद्धांतिक अध्याय है और यहाँ पर पत्रस सिद्धांतों को हमारे सामने रख रहा है। और जो सिद्धांत है वो ये है कि कैसे जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, वो कैसे गलत शिक्षाओं से प्रभावित होकर, गलत शिक्षकों से प्रभावित होकर विश्वास में पीछे चले जाते हैं, डामाडोल होते हैं और वो जो विश्वास की बातें हैं उनको छोड़कर चिन्ह और चमत्कार की बातों पर ध्यान देते हैं और उनका जो विश्वास है वो केवल खोखला रहता है, वास्तविक रूप में मजबूती से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए इससे पहले कि पत्रस यहाँ पर जो झूठे शिक्षक हैं उनके विषय बताए, वो पहले अध्याय के अंतिम खंड में जिसको हमने पिछले रविवार को देखा था, वो वहां पर एक आधार हमें देता है कि जो आधार है वो यीशु परमेश्वर है, जीसस इज गॉड। और ये जो यीशु परमेश्वर है जो वास्तविक रूप में हमारे जीवन को बदलता है, वो वापस दोबारा इस संसार में आएगा ताकि अपने कलीसिया को लेकर जाए। और जो परमेश्वर का वचन है ये सत्य है, उसी के आधार पर पत्रस इस खंड में कुछ बातों को हमारे सामने लेकर आता है जिसके द्वारा आज बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक के हैं, प्रभु प्रभु तो करते हैं, मसीह भी कहलाते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनके विश्वास में खोखलापन आ गया है, उनके विश्वास में मजबूती नहीं है, इसलिए वो इधर उधर डोलते रहते हैं। और इस खंड में पत्रस एक मुख्य विषय को हमारे सामने रखता है, बड़ा कठिन विषय है जिसमें बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन बातों को पत्रस हमारे सामने रखता है। और जो विषय है वो ये है, झूठे शिक्षकों से सावधान, be aware of false teachers। पत्रस यहाँ पर इस विषय को रखता है कि उस समय पत्रस के जमाने में जब वो एक पत्री लिख रहा था तो वो इस बात को बता रहा है कि तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक आ गए हैं, तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं, तुम्हारे बीच में झूठे विश्वासी आ गए हैं
जो झूठी शिक्षाओं के द्वारा तुम्हारे विश्वास को छीन रहे हैं, झपट रहे हैं और तुम्हें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। हालांकि तुम चर्च में हो, हालांकि तुम मसीह हो, हालांकि तुम विश्वासी हो, लेकिन इन झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं के आधार पर तुम्हारे विश्वास में कमी कमजोरी आ गई है, खोखलापन आ गया है और केवल बाहरी बातों पर तुम ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो वास्तविक बात है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और इसलिए पतरस यहाँ पर इस विषय को रखता है जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मसीहत है, जो विश्वासियों की मंडली है, वो भरमाई जा रही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, अंत के दिनों में लोग प्रभु के नाम में तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन वास्तविक रूप में वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने लोग को पूरा करने के लिए, अपनी बातों को पूरा करने के लिए तुम्हें बहकाएंगे। और ये बातें आज पूरी हो रही है। अब मैं इस संदेश में लोगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन शिक्षाओं को आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि आसान नहीं है कि किस रूप में आज झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं। अब यहां पर पतरस पहली बात बताता है झूठे शिक्षकों के विषय में, वेयर फॉल्स टीचर्स कम फ्रॉम। झूठे शिक्षक कहां से आते हैं? अब ये सवाल हमारे बीच में भी है और ये सवाल पतरस के समय भी था और लोग कह रहे हैं ये झूठे शिक्षक कहां से आए हैं? कहां से झूठे शिक्षक आ रहे हैं जो प्रभु के नाम से तो आते हैं लेकिन झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। ये कहां से आते हैं? पहले पद में ही इस बात को पतरस बताता है, जिस प्रकार उन लोगों का मतलब है इस्राएलियों के बीच में, पुराने नियम में इस्राएलियों के बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जिस प्रकार से इस्राएलियों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो झूठी भविष्यवाणियां करते थे, झूठे रूप में परमेश्वर की ओर से बोलते थे, उसी प्रकार से जो झूठे उपदेशक हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, तुम्हारे बीच में से होंगे, तुम्हारे बीच में से हैं। जैसे उस समय वैसे आज भी कुछ बदला नहीं है। जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो तुम्हारे बीच में से होंगे। दूसरा मतलब चर्च में से होंगे, विश्वासियों में से होंगे, मसीहों में से होंगे, बाहर से नहीं आएंगे। हम सोचते हैं बजरंग दल का व्यक्ति आ रहा है, हम सोचते हैं कि जो ये शिवसेना के लोग हैं वो आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जगह वो नहीं। जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, जो बरगला रहे हैं, वो तुम्हारे बीच में से होंगे, तुम्हारे बीच में से आएंगे। और इसीलिए जो पतरस इस बात को बता रहा है, हमारे सामने रख रहा है कि जो लोग होंगे वो इस प्रकार के होंगे जो तुम्हारे बीच में से होंगे, जो चर्च में से होंगे, विश्वासियों में से होंगे। जिस प्रकार से पुराने नियम में जो प्रॉफिट्स थे, जो भविष्यद्वक्ता थे, वो इस्राएलियों के बीच में से थे। अब ध्यान से सुने कि पुराने नियम में झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे और सच्चे भविष्यद्वक्ता भी थे। मालूम कैसे चलता था? जो भविष्यवाणियां पूरी होती थी। और जो पहला राजा उसके 22वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं एक उदाहरण के रूप में। यहूदा का राजा है यहोशापात और इस्राएल का राजा है अहाब। अब ये जो है दोनों इस बात से चिंतित है क्योंकि जो अराम का राजा है वो इनके नगर में वो हस्तक्षेप कर रहा है, वो इन पर चढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए जो यहोशापात है वो इस्राएल के राजा के पास जाता है, अहाब के पास, कि हम दोनों मिलकर इस पर कार्य करें। तो अहाब से जो यहोशापात है वो कहता है इससे पहले कि हम लड़ाई में जाएं, परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर कि हमें लड़ाई में जाना है या नहीं जाना है।
अहाब कहता है मैंने 400 से अधिक नबी जो हमारे शहर में है उनको मैंने बुलाया है, और वो लोग कहते हैं हे राजा लड़ाई में जा, लड़ाई तुझे दे दी गई है, जीत तेरी है और तू हारेगा नहीं। लेकिन यहोशापात उससे कहता है एक और भविष्यद्वक्ता है इस नगर में जिसका नाम मिकाया है, जो मिकाया है वो परमेश्वर का दूत है, उसके पास जा। जो अहाब राजा कहता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि हमेशा मेरे विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं बोलता है, मेरे विरुद्ध करता है। लेकिन यहोशापात जाता उसके पास और मिकाया कहता है कि तुम इस लड़ाई में आगे मत बढ़ो, अगर तुम इस लड़ाई में आगे बढ़ोगे तो तुम मार दिए जाओगे, जो इस्राएल है जो यहूदा मार दिया जाएगा। लेकिन जो अहाब राजा है वो 400 जो नबी हैं उनकी सुनता है और लड़ाई में जाता है, और वो मिकाया की तरह जो भविष्यवाणी की थी अहाब राजा भी मार दिया जाता है, इस्राएल लोग खदेड़ दिए जाते हैं और बहुत खून खराबा होता है। जब भविष्यवाणी पूरी हुई तब मालूम चला कि सच्चा भविष्यद्वक्ता कौन है और झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है। ये सारे के सारे जो 400 थे ये इस्राएलियों के बीच में से थे। इसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं वो बाहर से नहीं आते, जो झूठे शिक्षक हैं वो बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे बीच में से ही आते हैं। जो झूठे शिक्षक हैं वो हमारे बीच में से हैं। यही पतरस कह रहा है तुम्हारे बीच में से, दूसरे धर्मों से नहीं आते हैं, दूसरे स्थानों से नहीं आते हैं, लेकिन जो मसीह लोग हैं वही उठ खड़े होते हैं। और मत्ती उसके 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इसका उदाहरण हमें देता है। अब ध्यान सुने, यहोवा विटनेस, जो यहोवा विटनेस जो ग्रुप है वो एक कल्ट के रूप में है। अब जब इसकी स्थापना की चार्ल्स रसल ने, जो चार्ल्स रसल थे वो एक चर्च के मेंबर थे, एक चर्च के सदस्य थे, और वो चर्च में विश्वासी के रूप में थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, उन्हें यहोवा विटनेस जो कल्ट है उसकी स्थापना की। ये जो यहोवा विटनेस जो ग्रुप है ये कहता है केवल यहोवा, न यीशु मसीह, न पवित्र आत्मा, केवल यहोवा, केवल पुराना नियम, न यीशु मसीह और न ही पवित्र आत्मा। जोसेफ स्मिथ प्रेस्बिटेरियन चर्च के एक मेंबर थे, जिन्होंने बाद में चलकर मोर्मोन्स एक ग्रुप उसकी स्थापना की। और ये जो मोर्मोन्स है इनका जो विचार है, इनने जो शिक्षा लोगों को सिखाई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जो लूसीफर है वो भी परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए यीशु मसीह और लूसीफर दोनों भाई हैं। लूसीफर जो आगे चलकर शैतान बना, ये दोनों भाई हैं। ये शिक्षा जो जोसेफ स्मिथ, उन्होंने जिम जोन्स के बारे में आप जानते हैं, मैं भारत के लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन धीरे धीरे उस ओर भी जाऊंगा, लेकिन नाम नहीं। जिम जोन्स जो एक बहुत अच्छे विश्वासी थे, लेकिन बाद में एक कल्ट बनाया जिसका आपने सुना होगा कि जब वो कल्ट बनाया बहुत से लोग उनके पीछे हो लिए, और अंत में क्या किया, जिम जोन्स ने अपने अनुयायियों के साथ मास सुसाइड किया। जितने भी उसके अनुयायी थे अपने आप को मिलाकर सबने आत्महत्या की। और जब उस क्षेत्र में पुलिस गई तो देखा कि जो जिम जोन्स था उन्होंने भी अपने सिर में अपने रिवॉल्वर से अपने को मार दिया। ये पतरस कह रहा है कि जो झूठे शिक्षक होंगे वो आपके बीच में से होंगे, हमारे बीच में से। अब दूसरी बात यहां पर जो पतरस हमारे सामने लेकर आ रहा है, झूठे शिक्षक क्या सिखाते हैं, What false teachers do, वो क्या सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक पद और दो पद में हमें मिलता है। यहां पर लिखा है झूठे शिक्षक होंगे
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, मैं अभी बताऊंगा। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिसने उन्हें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, उसका वो इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाए। अब यहाँ पर कुछ बातों को पतरस हमारे सामने रखता है कि जो फॉल्स टीचर्स हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, जो हमारे बीच में से खड़े होंगे, जो हमारे समान होंगे, यीशु मसीह के नाम से आएंगे, यीशु मसीह के नाम से वो इबादत करेंगे, वो क्या सिखाएंगे? पहली बात बता रहा है, they will teach heresies। वो पाखंड का उद्घाटन करेंगे। जो हिंदी में शब्द है पाखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी में हेरेसी, हेरेसी का मतलब है देयर ओन ओपिनियंस। वो अपनी विचारधारा सिखाएंगे, वो अपनी कहानियां बताएंगे, वो अपने डॉक्ट्रिन्स बताएंगे, वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी बातें उनके जीवन में उनको अच्छी लगती हैं उनको बताएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। लेकिन हेरेसीज, नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, सीक्रेटली इंट्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज। बहुत धीरे धीरे छिपकर, मासूमियत के साथ, बड़े चुपचाप से छिप छिप कर झूठी शिक्षाओं को जो वो जानते हैं, जिनको उनने सीखा है, उनको चुपचाप से, किसी को मालूम भी नहीं, वो सिखाएंगे। आरंभ में ये शिक्षाएं अच्छी तो लगेंगी, ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो हेरेसीज हैं, जो ये हमारे अपने दिमाग की उपज है, ये अच्छी तो लगेंगी आरंभ में, लेकिन लिखा है अंत में नाश होगा। जो ग्रहण करने योग्य भी रहती हैं, लगता है बाइबल के अनुसार हैं, आत्मिक हैं, सत्य के करीब हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा घुमाव रहता है। जो साधारण विश्वास ये पकड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा घुमाव रहता है, ट्विस्ट रहता है। जो सत्य है उस सत्य में थोड़ा सा घुमाव कर दिया, उसकी भिन्न व्याख्या दे दी और धीरे धीरे भिन्न प्रकार की शिक्षा, अपने विचारों पर जोर। पतरस जो हमने देखा है कह रहा है, जो हमने बताया है उससे वो भिन्न चले जाते हैं। हेरेसीज, ये पाखंड का उद्घाटन अपनी विचारधारा के अनुसार। क्या विचारधारा के अनुसार? बाइबल का कुछ भाग है जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं, अन्य भाग नहीं कर सकते। बाइबल की कुछ शिक्षाएं हैं जिनको आपने, औरों को मत लें। जो शिक्षाएं आपको अपील करती है, जो शिक्षाएं आपको अच्छी लगती है उनको ले, जो शिक्षाएं अच्छी लगती है उनको न ले। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर नहीं है। आज विवाद चल रहा है, यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर नहीं है, वो सारे ईश्वर में से एक है। जो यहोवा विटनेस है वो कहते हैं जो यीशु मसीह है केवल एक ईश्वर है, लेकिन जो परमेश्वर है वही ईश्वर है। जो उद्धार है वो भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जो कैथोलिक चर्च है वो इस बात पर विचार करता है, इस बात पर जोर देता है कि जो उद्धार है वो सैक्रामेंट्स के द्वारा है। जो भी रीति रिवाज हैं उसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये जो हेरेसीज हैं, ये जो पाखंड की जो शिक्षाएं हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन को डाइल्यूट कर देते हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अन्य बातों पर। आज आप देखिए, ये मैसेज तैयार करने से पहले मैंने कई यूट्यूब देखे जो आज प्रचलित हो रहे हैं और मैं सुनकर दंग रह गया। जो बड़े बड़े क्रूसेड कन्वेंशंस आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो अच्छा लगता है बड़ा, लेकिन वास्तविक रूप में खोखला कहानियां, विचारधारा
केवल विचारधारा, केवल कहानियां। और यही हेरेसी है जो दिखने में, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक रूप में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और इसलिए जब हम इन बातों की ओर जाते हैं, हमारे विश्वास में कमी आती है। हम केवल उत्तेजना, हम केवल फीलिंग्स, हम केवल एक्साइटमेंट, हम जो भावनाओं में उभरे जाते हैं, ऊपर कर दिए जाते हैं, वहीं तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन जब भावनाएं चले जाती है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब पीड़ाएं आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, उस समय भावनाएं दूर हो जाती हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही पतरस यहाँ पे कह रहा है कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो हेरेसीज लेकर आएंगे, वो ऐसी बातें लेकर आएंगे जिनको आप आसानी से ग्रहण कर सके और उनके पीछे बोले। दूसरी बात क्या यहाँ पर ये सिखाते हैं? प्रभु का इनकार करेंगे। लिखा है उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। जिसने उन्हें मोल लिया है, जिसने उन्हें अपने लहू से बचा लिया है, अपने लहू से खरीद लिया है। धीरे धीरे समय आता है जब लोग प्रभु का इनकार करने लगते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं और कहते हैं केवल ये अच्छा आदमी है। बहुत से लोग आए, यहां भी आए, बहुत से लोग आए, उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने यीशु मसीह को माना, लेकिन धीरे धीरे गलत शिक्षाओं के वो अधीन हो गए और वो वापस चले गए और उन्होंने प्रभु का इनकार किया। कितने आए लेकिन झूठी शिक्षाओं से प्रभावित होकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है और पतरस कहता है हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जीभ उसका अंगीकार करेगी। यह है परमेश्वर का वचन। लेकिन लोग जब केवल भावनाओं में हैं, झूठी शिक्षाओं पर हैं, तो वो समय आने पर प्रभु का इनकार करेंगे। तीसरी बात, क्या सिखाते हैं और क्या करते हैं झूठे शिक्षक? शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे। दूसरे पद में बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, उनके समान जो झूठे भविष्यवक्ता पुराने नियम में थे उनके समान लुचपन करेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे जाएंगे, लूज लाइफ। उनका जो जीवन होगा वो अभिलाषाओं से घिरा होगा। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मोमेंट्स। आज जो चारों तरफ फैल रहा है वो ये फैल रहा है कि तुम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे जाओ, यीशु मसीह के पीछे आओगे तो तुम्हें हेल्थ मिलेगा, यीशु मसीह के पीछे आओगे तो तुम्हें वेल्थ मिलेगा, यीशु मसीह के पीछे आओगे तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट्स एवरीवेयर। चंगाई, संपन्नता का सुसमाचार अभिलाषाओं के पीछे। और कई पास्टर्स हैं, कई लीडर्स हैं आज जो इन चीजों के पीछे हैं जिससे कि उनकी जो शारीरिक अभिलाषा है वो पूर्ण हो सके। डॉक्टर रवि जकराया अब रहे नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे पॉलिटिक्स थे, जो यूनिवर्सिटीज में वाद विवाद करते थे, ज्ञानी थे, प्रभु यीशु मसीह का वो बचाव करते थे। वो जगह जगह जाकर डॉक्टर रवि जकराया, कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। इंडियन थे लेकिन अमेरिका में सेटल थे। बहुत सी किताबें मेरे पास भी उनकी है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब ये सारी चीजें आई। वो मसाज सेंटर्स में जाकर लेडीज से मसाज कराते थे। कई लेडीज के नाम उनके साथ जुड़े। आज भी उनकी वाइफ, उनके बच्चे, लेकिन मालूम नहीं था शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे बहुत से हैं जो प्रभु के नाम से लिखा है लुचपन करेंगे, लूज लाइफ लिखेंगे,
हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी तक ही सीमित रहेंगे और कहेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो चंगाई का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो संपन्नता का है, इससे आगे नहीं। आज जितने भी लोग इस हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक जो लीडर्स हैं आज इस लाइफ में चले गए हैं। ये वास्तविकता है। और पतरस कह रहा है आज जो झूठे शिक्षक हैं वो शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे, और इसलिए जो उनके अनुयायी हैं वो भी उनके पीछे, और इसलिए वास्तविकता नहीं, उसलिए मजबूती नहीं। चौथी बात जो ये सिखाते हैं, पूर्ण सत्य नहीं सिखाते। वर्स 2 उसमें लिखा है जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य की निंदा जो जीवन में लेते हैं उसी को सिखाते हैं, जो उनके जीवन में है उसी को सिखाते हैं, पूर्ण सत्य को नहीं। उनके लिए सत्य महत्वपूर्ण नहीं है। जो झूठे भविष्यवक्ता है वो उसी को बताते हैं जिसको वो मानते हैं और चाहते उनके फॉलोअर्स भी उसी को मांगे, और इसलिए हजारों की भीड़। यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। उसने कहा मैं अब क्रूस की ओर जा रहा हूं, चलेगी ना। पतरस से कहा तू भी जाना चाहता जा। उसने कहा परमेश्वर, प्रभु जीवन की रोटी तेरे पास है। मित्रों, जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को समझता है। पतरस कह रहा है कि जब तुम इस वचन को सुनते हो शिक्षकों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, अगुओं के द्वारा, क्या वो पूरा समय 1 घंटा 2 घंटा केवल हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी यूट्यूब वॉच कर रहा था। फिर 1 घंटे की सर्विस, 1 घंटे की सर्विस में केवल 1 मिनट भी परमेश्वर का वचन नहीं है, केवल भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। हाथ रखा, गिर के छटपटा रहे। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। ये शब्द पवित्र आत्मा मैं नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, मैं नहीं दे सकता। इसको बताऊंगा। ये जो चीजें हैं आज बहुत से लोग इन चीजों के पीछे भाग गए, इसलिए जो मसीहत है उसमें खोखलापन आ गया है। खोखलापन, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे पूर्ण सत्य को नहीं सिखाते हैं, केवल आधा सत्य। हाँ, बाइबल में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। परमेश्वर चाहता है हम संपन्न बने, परमेश्वर चाहता है हम स्वस्थ बने, परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है, इसके साथ साथ ये क्रूस भी है। एक क्रॉस है जो बेल्ट में पहनता हूं वो भी क्रॉस कंपनी का है, जो पर्स में रखता हूं वो भी क्रॉस कंपनी का है। मैं क्रॉस को लेकर चलता हूं। जो क्रॉस CROSS ये एक अमेरिकन कंपनी है, क्रिश्चियन कंपनी, जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं। मेरा जो बेल्ट है इसमें लिखा है क्रॉस, जो मेरा पर्स है उसमें लिखा है क्रॉस। यहाँ भी ये लेकर चलता हूँ। ये स्मरण लाने के लिए ध्यान दो कि प्रभु ने तुझे संपन्न तो बनाया है, प्रभु ने तुझे बुद्धिमान तो बनाया है, प्रभु तुझे आगे तो जाएगा, लेकिन तेरा जीवन इस क्रूस पर आधारित है। इस क्रूस से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ये क्रूस है जो मेरी आइडेंटिटी है, ये क्रूस है जो मेरी पहचान है। इस क्रूस के द्वारा ही नरेंद्र सिंह बना है, बिना इस क्रूस के द्वारा नहीं। ये वास्तविकता है, पूर्ण सत्य नहीं, आधा सत्य। 5वीं बात, अपने अनुयायियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो झूठे शिक्षक हैं अपने अनुयायियों को, जो उनके पीछे चल रहे हैं, जो उनके चर्च के मेंबर्स हैं, जो उनके सभा में आते हैं, उनको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3रा पद, वे लाभ के लिए
बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। ये मेरे वचन नहीं, परमेश्वर का। बातें गढ़कर अपने लाभ के लिए तुम्हें कारण बनाएंगे, तुम्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ऐसी बातें, कहानियां आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि आप उनके जाल में फंस जाए। इंदौर में एक मीटिंग हुई थी, जबरदस्त मीटिंग। और बताया गया कि सुसमाचार तो कम, लेकिन अंतिम दिन जब उनने बोलना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, ये वास्तविकता है। बताया जाता है कि औरतों ने अपने कान के बुंदे ला कर रख दिए, उनने सोने की चेन ला कर रख दी, उनने अपने कड़े निकाल के रख दिए, अपनी घड़ी निकाल के रख दी, जो भी उनके जेब में पर्स था वो निकाल, सब का सब, और सब पूरी पोटली बनाकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बातें गड़गड़ के बोलेंगे कि आप भावना में आकर जो आपको बोलेंगे आप करेंगे। ये वास्तविकता है। बहुत से लोगों ने अपने घर बेच दिए, अपनी जमीन बेच दिए इनको देने के लिए। झूठे शिक्षक अपने लाभ के लिए तुम्हें प्रयोग करेंगे। ये वास्तविकता है। इसलिए इस पुलपिट से हम बहुत कम पैसों की बात करते हैं, बहुत कम। जब वचन में आता तभी करते हैं। लेकिन लाभ के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए। मैं YouTube देख रहा था, उसका जो शीर्षक था और उनकी पिक्चर भी थी जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें लिखा था पैसों की कमी दूर करने के लिए 5 मिनट की प्रार्थना। पैसों की कमी दूर करने के लिए 5 मिनट की प्रार्थना। और वो प्रार्थना कर रहे थे और स्क्रीन में उनके अकाउंट का जो डिटेल है वो आ रहा था। इसी समय आप इस अकाउंट में अपना पैसा डालें। प्रार्थना हो रही है पैसों की कमी दूर करने के लिए 5 मिनट की प्रार्थना। इसको सुने। और जब मैं सुनने लगा तो स्क्रीन में बैंक अकाउंट का डिटेल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस अकाउंट में अभी अपना पैसा डाले, आपके जो पैसे की कमी है दूर हो जाएगी। पैसे की कमी दूर हो जाएगी, है ही नहीं पैसे तो डालूं कैसे? ये वास्तविकता है। आप जाके देखें, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वास्तविकता है। सो द सीड जो अमेरिका में चल रहा है, सो द सीड वो यहां भी आ गया है। आप $10 बो, $100 आपको मिलेगा। आप यीशु के नाम से अभी $100 डालो, आपको अभी थोड़ी देर बाद $1000 मिलेगा। सो द सीड। आप डालो $1000, आपको $10,000 मिलेगा। आप डालो $1,00,000, आपको $10 लाख मिलेगा। सो द सीड। आज जो भी टीवी इवेंजलिस्ट हैं, टीवी में जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं, अधिक से अधिक फोकस उनका इसी में रहता है। तुम मेरे अकाउंट में, तुम इसमें इसी समय पैसा डालो। सो द सीड। और बहुत से लोग इन शिक्षाओं में आ जाते हैं और चेक लिख देते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं कि मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। ये वास्तविकता है। प्रार्थना की कीमत हो गई आज। कई जगह आप प्रार्थना के लिए जवाब, आप रिक्वेस्ट भेजें तो वहां से जवाब आएगा कितने रुपए की प्रार्थना, ₹10 की प्रार्थना, ₹100 की प्रार्थना, ₹1000 की प्रार्थना, ₹10,000 की प्रार्थना, ₹1 की प्रार्थना। आंटी डॉर्थी के मैं गया था, जब मूल कर देखने के लिए, जैनी उनकी बहू ने बताया, भैया मैं परेशान, हमारे घर में प्रॉफिट्स आए और कहा हम 3 दिन यहाँ रुकेंगे।
और हमें सुबह से लेकर शाम तक आपको केवल फ्रूट्स देने पड़ेंगे और हर दिन 1 लाख रुपया देना पड़ेगा और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और चिल्लाई प्रार्थना कि हमारे लाखों रुपए चले, बाद में उनको भगाना पड़ा। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। अपने अनुयायियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है झूठे शिक्षक। कैसे मालूम? जो लोग सुनना चाहते हैं वही वो देते हैं, जो सुनना नहीं चाहते उसे नहीं देंगे। जो झूठे शिक्षक हैं और लोगों की सुनकर बना लेते हैं अपनी धारणा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं उसी को ही वो सुनाते हैं। यू आर गुड, आप पापी नहीं है, आप प्रभु की संतान है, आप अमीर हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी जाएगी। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मार्क ने इस बार एक मैसेज भेजा था कि एक कैंपेन यहां होने वाली है, आप सावधान रहें, सावधान रहें। ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। झूठे शिक्षक आएंगे, ये खतरनाक हैं, जो लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए आज बहुत से लोग इन बातों में फंसे हुए हैं। क्या है झूठी शिक्षाएं? बड़े संक्षिप्त हैं। क्या है झूठी शिक्षाएं? कई हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को इस वचन के आधार पर, क्या है झूठी शिक्षाएं? पहली, ध्यान सुने, पहली जो झूठी शिक्षा है, प्रत्येक विश्वासी को अन्य भाषा बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोलते हैं तो विश्वासी नहीं है। ये कहा जाता है हर एक विश्वासी को अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स, हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलना जरूरी है। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपने नजात नहीं पाई है, आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आप विश्वासी नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं ऐसा। अन्य भाषा है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर देता है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि केवल आप ही के पास आत्मा है। मैंने आज तक अन्य भाषा में नहीं बोला, परमेश्वर ने मुझे वरदान नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया, लेकिन परमेश्वर दूसरों को देता है। लेकिन ये कहना कि जब तक आप अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, आप विश्वासी नहीं, ये गलत है। प्रेरित काम के 2 अध्याय में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं। प्रेरित काम के 2 अध्याय में लिखा है, बड़े अच्छे में, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य भाषा बोलने लगे। ध्यान सुने, परमेश्वर का आत्मा आया और वे अन्य भाषा बोलने लगे। इसका स्पष्टीकरण है, इसका स्पष्टीकरण नीचे है 6 पद में। क्या लिखा है? जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? इसलिए नहीं कि ये यहूदी लोग, पतरस लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, इसलिए घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर एक को ये सुनाई दे रहा है कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। फिर उसके बाद 7वें पद के अंत में, क्या ये सब गलीली नहीं है? क्यों हम में से हर एक अपनी ही जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ध्यान से सुने, जब पतरस, यूहन्ना, ये लोग बोल रहे हैं, हो सकता अन्य भाषा में बोल रहे हो सकता यहूदी भाषा में बोल रहे हो, लेकिन नरेंद्र सिंह जो हिंदी समझता है वो अपनी हिंदी भाषा में सुन रहा है, जो पंजाबी है वो पंजाबी में सुन रहा है, जो गुजराती है वो गुजराती में सुन रहा है, जो उड़िया है उड़िया में सुन रहा है। लिखा हर एक अपनी भाषा में ही सुन रहा है। यह है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा कम्युनिकेट करने वाला आत्मा है, कंफ्यूज करने वाला आत्मा नहीं। वो सिखाता है। जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो आप अपनी भाषा में सुनेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा है। ये परमेश्वर वचन कहता है
यही जो दूसरा अध्याय प्रेरितों काम का है, यही इस बात को बताता है हर एक व्यक्ति अपनी भाषा में सुन रहा है। अन्य भाषा का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो भाषा नहीं है। अन्य भाषा है, उसका वरदान है, लेकिन जब भी आप बोलेंगे, जो दूसरा आपके सामने बैठा है, आपके बगल बैठा है, वो अपनी भाषा में समझेगा। या आप अपने अकेले में हैं तो आप अन्य भाषा में परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक में अपनी भाषा में। साधु सुंदर सिंह को इंग्लैंड में बुलाया गया प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा। उनको क्या कर दिया, सारे अंग्रेज वो बोलने लगे। जब बोलने लगे, बोलने के बाद जब नीचे आए, लोग उनसे हाथ मिलाने लगे। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उन्होंने कहा मैं तो पंजाबी में बोल रहा था। उन्होंने कहा मैं तो पंजाबी में बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ट्रांसलेट करता है। लोगों ने अंग्रेजी में सुना। यही दूसरे अध्याय में हुआ। जो पतरस है वो हिब्रू में, यहूदी भाषा में, इब्रानी भाषा में बोल रहा है, लेकिन ये लोग जो भिन्न भिन्न राष्ट्रों से आए हैं अपनी भाषा में सुन रहे हैं। यही पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए अन्य भाषा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक बोले। किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। झूठी शिक्षा कि हर एक व्यक्ति को अन्य भाषा में बोलना है तभी उसके अंदर आत्मा है, ये परमेश्वर वचन बताता है, ये जो आज फैल रहा है। दूसरी बात, प्रत्येक मसीही रोग मुक्त और धनवान रहेगा। ये जो दूसरी शिक्षा जो आज पूरे संसार में फैल रही है कि प्रत्येक जो मसीह है वो रोग मुक्त होगा, उसके अंदर कोई भी रोग नहीं, उसके अंदर कोई भी पीड़ा नहीं, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं, वो रोग मुक्त रहेगा और धनवान रहेगा, हेल्दी एंड वेल्दी। अगर ये सही है तो करोड़ों मसीही लोग बीमारी में मर गए। कोई कैंसर में मर गया, कोई टीबी में मर गया, कोई किडनी खराब होने से मर गया। करोड़ों मसीह लोग को नेचुरल डेथ नहीं हुई है। यहां तक कि यीशु मसीह के शिष्यों को भी नेचुरल डेथ नहीं हुई है। कोई दुर्घटना में मरा, कोई बीमारी से मरा। बीमारी रहेंगी, बीमारी रहेंगी, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी में मुझे अनुग्रह देगा। पौलुस कह रहा, प्रभु इस बीमारी से मुझे मुक्त कर, इस कांटे से, इस बीमारी से मैं थोड़ा भी चलता हूं, हाथने लगता हूं, मैं तेरे काम को कर नहीं पा रहा हूं, मेरे जो फेफड़े हैं वो खराब हो गए, प्रभु तू मेरे फेफड़ों को चंगा कर। 3 बार प्रार्थना की। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस उस किडनी खराब अवस्था में ही उसकी मृत्यु। जरूरी नहीं कि हम रोग मुक्त होंगे, प्रभु चंगाई दे सकता है, लेकिन कई बार हम उस बीमारी में ही परमेश्वर की सामर्थ पाकर इस संसार से दूर हो जाएंगे, धनवान रहेंगे। बहुत से जो मिशनरीज जो पहले आए आज भी गरीबी की अवस्था में रहे, अभाव में रहे। जरूरी नहीं कि हर क्रिश्चियन, हर मसीह, हर विश्वासी, हर पास्टर, हर प्रभु का सेवक धनवान। हमें से यहाँ कितने बैठे हैं आज? कोई भी नहीं कह सकता हम धनवान हैं। क्या हम प्रभु के लोग नहीं? प्रभु के लोग हैं। प्रभु उस थोड़े में ही ऐसा कर देता है कि महीने का अंत हो गया है, लेकिन मेरे कुप्पी में अभी भी तेल, मेरे सिलेंडर में अभी भी गैस, मेरे डिब्बे में भी चावल, और मेरे पर्स में अभी भी संडे के दिन में ऑफरिंग देने के लिए पैसा। ये परमेश्वर
और ये लोग सुनना नहीं चाहते। आज लोग चाहते हैं कि मैं इमीडिएटली इस सभा में जाऊं और वो कहें कि तुझे सरकारी नौकरी मिल गई और मैं सरकारी नौकरी में आ गया। झूठ। आज झूठी शिक्षाएं हमारे मसीहों को उभर लगा रही हैं और इसलिए वो अधिक दिन टिक नहीं पाते। जैसे हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं और वो घर धराशायी क्योंकि बालू पर बना है, झूठी शिक्षाओं पर। चिन्ह और चमत्कार। तीसरी जो शिक्षा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का मतलब गिर जाना, छटपटाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको तभी मिलेगा जब आप गिरेंगे, जब आप छटपटाएंगे। आप देखिए यूट्यूब में कैसे छटपटा रहे हैं। बाइबल में नहीं। पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब ये नहीं कि आप गिर गए, छटपटा रहे हैं। हो सकता है कोई गिरे, हो सकता है कोई छटपटाए, लेकिन ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है। और जहां ये हो रहा था, जो पास्टर कह रहे हैं, परमेश्वर जो अभिषेक मैंने पाया है तुझसे, उस अभिषेक में से मैं इनको दे रहा हूं। इस अभिषेक से मैं क्या दूंगा? मैं तो पाने वाला हूं। मैं अपनी आत्मा नहीं दे सकता, मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम्हें नहीं, मुझे ये अधिकार नहीं दिया गया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह देगा। और हम कह रहे हैं कि हम तुझे अभिषेक देंगे, हम तुझे पवित्र आत्मा, मेरे आत्मा से, मेरे अभिषेक में से ले। मुझे तो अभिषेक की जरूरत है रोजाना, मैं दे नहीं सकता। केवल परमेश्वर ही दे सकता है। चौथी बात, परंपरा, रूढ़िवादी, ट्रेडिशन, लीगलिज्म। परंपरा, रूढ़िवादी, एक परंपरा हमने बना ली है, उसी परंपरा में हम चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हमने दरकिनार रख दिया है। आज जो कैथोलिक चर्च है वो बाइबल का इस्तेमाल नहीं करती है, ट्रेडिशन का इस्तेमाल करती है, परंपरा का इस्तेमाल। बहुत से हमारे जो चर्चेस हैं वो ट्रेडिशन, सब जीन्स नहीं पहनना है, जीन्स नहीं पहनना है, मुंह भी नहीं देखनी है, नहीं देखें, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। बाइबल में हमने छोड़ दिया है। यही तो लड़ाई प्रभु यीशु मसीह की फरीसियों के साथ थी। रूढ़िवादी ट्रेडिशन इस चर्च में है, कम एज यू आर। अगर आप शॉर्ट्स में आना चाहते हैं, आइए शॉर्ट्स में। जीन्स में आना चाहते हैं, जीन्स में आइए। प्रभु ही देखता है, प्रभु मेरे मन को देखता है, मैं किस मन से आया। फटे कपड़े आ जाए। लेकिन कई चर्चेस में ये नियम है, जब तक आप सूट नहीं पहनेंगे आप आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं देखता है, हमारे जीवन को देखता है, हमारे मन को देखता है। एक रूढ़िवादी कि ये नहीं करना है। आज हम इस मटीरियलिज्म में, इस ट्रेडिशन में चले गए हैं। जरूरी है कि शादी के समय रिंग एक्सचेंज करना। एंजल की शादी हुई दिल्ली में, पास्टर्स, प्रभु के लोग, बड़ी सुंदर, प्रभु का सब कुछ, रिंग एक्सचेंज नहीं। क्या शादी नहीं? शादी में प्रभु की उपस्थिति की आवश्यकता है, ना कि रिंग की आवश्यकता है। रिंग तो हमने पहना दी, लेकिन 2 साल के बाद तलाक। परमेश्वर की उपस्थिति, रूढ़िवादी। 5 हाइपर ग्रेस। हाइपर ग्रेस का मतलब है मेरा उद्धार हो गया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, मेरी पापों की क्षमा हो गई है, अब मैं जो चाहूं करूं, अब मैं जो चाहूं करूं, जो भी मैं करूंगा, कुछ
भी मैं करूंगा, प्रभु मुझे माफ कर देगा। हाइपर ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह है। अब मैं कुछ भी करूं, शराब पीऊं, जुआ करूं, चाहे कहीं भी जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं, मेरा उद्धार हो गया है। अब प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज ये ट्रेडिशन चल रहा है, आज ये शिक्षा चल रही है, हाइपर ग्रेस, मैं बच गया हूं, अब कुछ भी कर सकता हूं। छठी बात, नरक नहीं है। हेल इज नॉट रियल प्लेस। आज प्रीचिंग में आप देखेंगे कहते सर नरक नहीं है, परमेश्वर प्रेमी है और वो किसी को नरक में नहीं जाने देगा, सबके सब स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं है। बाइबल बताती है नरक और स्वर्ग दोनों सही स्थान हैं, दोनों रियल स्थान हैं। कुछ नरक में जाएंगे, कुछ स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि मैं नरक में जाऊं, इसलिए इसको हटा दिया गया है। और जब ये प्रीचिंग होती है, जब ये लीडर्स आते हैं, झूठे शिक्षक कहते हैं और आर यू गोइंग टू हेवन, सब स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु चाहता हम सब स्वर्ग में जाएं, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार नरक में चले जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। नरक, हेल इज अ रियल प्लेस। जैसे स्वर्ग रियल है वैसे नरक रियल है। इसलिए मृत्यु के बाद तो लाजर था उस स्वर्ग में चला गया, और जो धनवान था वो नरक में। वास्तविक है। सातवीं और अंतिम बात, रास्ते अलग अलग, मंजिल एक, ये चल रहा है। सब रास्ते अलग है, कोई यहां से जा रहा है, कोई यहां से जा रहा है, कोई यहां, मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है। चाहे आप हिंदू धर्म में रहें, चाहे इस्लाम धर्म में रहें, चाहे मसीह में रहें, चाहे बुद्ध में रहें, ये रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, परमेश्वर एक ही है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। एक ही मार्ग है और एक ही मंजिल है, मार्ग एक ही है। पर आज हम अच्छा बनने के लिए, हाँ सर, कहीं से भी आओ, कहीं से भी आओ, दिल्ली जाना है तो आप आमिर होकर भी जा सकते हैं, और आप जो है ये जो हाईवे है, हाईवे से भी जा सकते हैं। पर फर्क इतना है कि हाईवे में टोल टैक्स देना पड़ेगा, आमिर से जाओगे टोल टैक्स देना पड़ेगा, फर्क चाहिए, बस पहुंच जाओगे। लेकिन यहां नहीं है फर्क, यहां नहीं है, एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। अन्य बातें मैं आज ही यहां पर समाप्त करूंगा, लेकिन फिर मैं तो आज जो आप यहां से जाते हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें कि कहीं ये जो गलत शिक्षाएं हैं आपको प्रभावित तो नहीं कर रही है। कहीं गलत शिक्षाओं के आधार में केवल आप भावनाओं में ही जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं, आपके दिमाग में नहीं, उस आधार पर हम खड़े नहीं है। परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे आगे बढ़ाता है। जब भी कोई शिक्षा मैं सुनता हूं, उसे मुझे परमेश्वर के वचन में देती है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमने आप ही देखा है, हम आई विटनेसेस हैं, और इसी के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। प्रभु करे कि हम इन अंत के दिनों में जब झूठे शिक्षक हमारे बीच में से ही उठ खड़े होंगे, उस समय हम समझ पाएंगे झूठी शिक्षा क्या है और सही शिक्षा क्या है, मार्ग क्या है। उसी मार्ग पर हम चलेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना और कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास जाना है, स्वर्गीय सिंहासन में जाना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, सही रास्ते पे चलना है, यीशु मसीह और उसका वचन जिसको हमें धारण करना है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष, की रक्षा, की मदद, की भलाई, की करुणा, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर तेरे इस जीवित वचन जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है, यही है जो हमें सही मार्ग को दिखाता है, सही मार्ग बताता है,
सही शिक्षाओं को देता है और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमारी सहायता करता है। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता करें। जब आज हम तेरे इस मेज में शामिल होते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसी के द्वारा मैं आज तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आ सकता हूं। पिता परमेश्वर, जब आज हम तेरी इस मेज में सम्मिलित होते हैं, तेरे प्याले में से पीते हैं, तेरे रोटी में से खाते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा का अपने जीवन में हम अभिषेक कर सकते हैं, जिससे पिता परमेश्वर हम तेरे कहे हुए मार्ग में चलें। तो तैयारी दे, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए यीशु के नाम से उन्हें निर्दोषी और पवित्र कर, जिससे कि आज जब तेरी मेज में आते हैं पवित्र मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, जिससे कि तेरी आशीष को हम हमारी सहायता रक्षा हो। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में करते हैं।